दोस्तों, आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश जो है शांति का प्रदेश इसको कहा जाता है। और जहाँ तक सवाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश को बहुत खूबसूरत स्टेट भी माना जाता है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि इसका सबसे खूबिया ये है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ सब लोग जीते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आया है कुछ बीते 1-2 दिनों में, जो कि इस कमिंग से एक ऐसे केसेस आया है जिसमें ऐसे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है क्रिश्चियन मिशनरियों ने मतलब जिस तरीके से हमारे दोनी फॉलो जो बिलीवर्स है उनके जो पुतला को जला करके उनका जो धर्म परिवर्तन करने का जो कोशिश की जा रही है बहुत शोरों से चल रहा है। और ये जो है अभी का नहीं है, ये पहले से भी चल के आ रहा है, लेकिन अभी का जो सबसे हॉट न्यूज़ इसीलिए क्योंकि ये जो लगातार अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आप धर्म परिवर्तन जरूर कर सकते हैं, आप सबको हक धर्म को आगे बढ़ाने का भी हक जरूर है, लेकिन ऐसे हक नहीं है कि आप किसी धर्म के जो जिसको आप पूजा करते हैं उसको जलाना या फिर उसको काटना या फिर जला करके उसको वीडियो बना के वायरल करना, ऐसे किसी को अनुमति नहीं देता है। इसी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ हम आज आए हैं, उससे हम जानना चाहेंगे क्योंकि सर को पता है कि इस कमिंग में जो कार्य चल रहा है उनको सब सर पता है, और जहाँ तक इस केस का जो ताल्लुकात है सर को पता है। तो सर से हम लोग सीधा जानते हैं कि उसका एग्जैक्ट केस का क्या है। अभी केस का ये जो घटना हुआ वो तो आप सभी ने देखा, सभी ने जाना है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसी तरह का बहुत पहले से खासकर इस कमिंग में बहुत चीज़ चलते रहा है कि जब भी धर्म परिवर्तन होता है तो पूरे वो अपने इंडिजिनस जो रिचुअल्स जो अल्तर रहता है और जो भगवान का फ़ोटोज़ रहता है उसको जो जलाया जाता है। और पुजारी को भी जब उन लोग कन्वर्ट करता है तो पुजारी का जितना भी सामग्री रहता है उसको जलाया जाता है। लेकिन वो हमारे पास में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था कि वीडियो या फ़ोटो जिससे हम प्रोटेस्ट कर सके या दर्ज कर सके, कानूनन तौर पर दर्ज कर सके, हमारे पास वो सबूत नहीं था। हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ उसमें पास्टर ने खुद वीडियो बना के वायरल किया, वो ये दिखाने के लिए कि जिसको उन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो हमारे जो बहुत कट्टर जो दोनी पोलो बिलीवर्स थी, इसलिए ऐसा कट्टर दोनी पोलो बिलीवर्स को कन्वर्ट किया है करके दिखाने के लिए उन्होंने वीडियो बनाया और उसका जो वायरल हुआ। उसके लिए हमारे जो निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट है और इप्साप जो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का इस कमिंग यूनिट है और प्रीस्ट एसोसिएशन जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जो एसोसिएशन है, इन्होंने तीनों संगठन ने मिलकर उसका FIR लॉन्च किया। और आज हमें खबर मिला है कि आज उनको अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के साथ साथ उन्होंने बेल अप्लाई किया, तो आज बेल पिटिशन उन लोग को मिला है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो होते रहता है उसको अभी से उन लोग सभी को मालूम होना चाहिए कि ये कानूनी तौर पर गलत है और उसको जो प्रावधान दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उस हिसाब से उसको सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी करना चाहिए। जी। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि आप लोगों ने जितने जो 3 जो ऑर्गेनाइजेशन से मिल के आप लोगों ने FIR लॉन्च किया है, तो अभी आप एक निशी का जो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी का एक बिलीवर्स है, तो मतलब दोनी पोलो का बिलीवर्स होने के नाते आप दूसरे जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में मतलब कि क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत खूबसूरत है, मैंने शुरू में कहा था, तो ऐसे न करके मतलब जो अच्छा काम के लिए विकास की ओर बढ़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी चेयरमैन होने के नाते मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप क्रिश्चियन मिशनरियों को मतलब पादरियों को मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा है, हम ऐसा नहीं है कि हमारे लोग को ही सिर्फ कन्वर्ट करते हैं। वो बहुत सारा क्रिश्चियन के जो 25 साल 30 साल क्रिश्चियन में रह के पास्टर रह के वाले भी हमारे यहाँ पे दोनी पोलो हमारे नेदरलैंड नामलों में वापस आते हैं। जब आते हैं तो वो जैसे उन लोग करता है दूसरा को, जब वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है, जलाता है, उसे देखकर उन लोग भी जब हमारे यहाँ पे आता है तो हमको पूछता है कि क्या हमको जेसस का फ़ोटोज़ जलाना चाहिए, क्रॉस को जलाना चाहिए और अन्य सामग्री को जलाना चाहिए। हम मना करता है कि हम बिल्कुल इस तरह का हम नहीं जलाते, क्योंकि ये हमारे कल्चर में ही नहीं है और हमको कोई मतलब भी नहीं बनता है कि किसी का भगवान को हम जलाएं, किसी का
भगवान का किसी धर्म का हम तेज पहुंचाए, ये हमारे कल्चर में नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि सभी जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को भी हमारे ये अपील है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए। वो धर्म परिवर्तन करना ये कानूनी तौर पर आप कर सकता है, लेकिन आप जो धर्म परिवर्तन करते समय में किसी का तेज पहुंचा है, किसी धर्म का तेज पहुंचा है, आप जैसे फ़ोटोज़ को जलाएगा और आप असभ्य भाषा यूज़ करेंगे किसी धर्म के ऊपर, ये कानूनी तौर पर गलत है। इसी तरह का नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का करने से आज आपने क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके आप धोनी पोलो का फ़ोटो जला रहा है, कल इसको ही अगर नहीं, इसको कानूनी तौर पर सज़ा नहीं मिलने से काल यही देख के जब क्रिश्चियन के लोग जो है हमारे धोनी पोलो में आएंगे तो हमारे लोग भी फिर जेसस का फ़ोटो को जलाने लगेगा। तो उसी तरह समाज जलते रहेंगे और ये जो हम शांति जो राज्य कहता है ये अशांत में बदल जाएगा। इसलिए हम ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से भी और अन्य जितने भी जो धर्म है उनसे अपील करता है कि जब भी धर्म परिवर्तन होता है इस चीज़ का ख्याल रखें। तो दोस्तों ये है कि क्योंकि धर्म जो है आपस में बैर करना नहीं सिखाता, आप सभी जानते हैं। कोई भी धर्म जो है एक दूसरे को मतलब मारपीट कुछ करने के लिए नहीं सिखाता है। गीता में भी, कुरान में भी, बाइबल में भी ये लिखा है कि किसी को एक दूसरे के धर्म के खिलाफ नहीं जाना है। हाँ, धर्म परिवर्तन हो सकता है। कोई क्रिश्चियन है तो कोई हिंदू में जा सकता है, हिंदू है तो मुस्लिम धर्म में जा सकता है। इसमें जाने में कोई वो बाधा नहीं है। लेकिन इस तरीके का जो घटना जो सर ने बताया, फोटो को जला करके जिसको देवी देवता मानते हैं उसको जलाकर अपमान करना, ये किसी उसमें लिखा हुआ नहीं है। तो सर आखिर में, क्योंकि पूरा जो अरुणाचल प्रदेश जो है कोविड-19 से भी लड़ रहा है, साथ ही साथ पूरा अरुणाचल और पूरे हिंदुस्तान जो कोविड-19 जो महामारी से मतलब लड़ रहा है, तो आखिर में मैं आपसे कम शब्दों में मैं चाह रहा हूँ कि आप जितने भी जो कोरोना वायरस के जितने भी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको आप कुछ अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं सर। हम जितने भी कोरोना वॉरियर्स है जो लड़ रहे हैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। वैसे हमने भी हमारे तरफ से जो निशी इंडिजिनस फेयर एंड कल्चर सोसाइटी के तरफ से काफ़ी उसका पूजा पाठ प्रार्थना किया है। वो अच्छाई के लिए हमको कोरोना जो उससे फ्री मुक्त हो करके हमने प्रार्थना किया है। और इन जो अभी वॉरियर अभी तक जो दते हुए हैं उन सभी को हम नमन करते हैं और हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भले ही आप फील्ड में है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ घर घर में बैठ के हम आपकी दुआ, आपके परिवार के भलाई के लिए, आपके आपके शरीर भलाई के लिए, सेहत की भलाई के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि आप कुशल मंगल आप अपना कार्य करके अपने घर में लौटें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी मौजूद थे जो अरुणाचल प्रदेश का जो निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी के चेयरमैन भाई धाबे जी। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।